जय हिंद, नमस्ते। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक शानदार भर्ती के बारे में। जी हाँ, जो भर्ती निकाली गई है किसकी तरफ से? कर्मचारी चयन मंडल भोपाल की तरफ से। जी हाँ, कर्मचारी चयन मंडल भोपाल की तरफ से यह वैकेंसी निकाली गई है। अब यह वैकेंसी किस विभाग के लिए निकाली गई है तो बात कर दूं मैं। आबकारी विभाग किसके लिए वैकेंसी निकाली गई है? आबकारी विभाग के लिए वैकेंसी निकाली गई है। जी हाँ, और बहुत ही शानदार वैकेंसी है। मैं यहाँ पे चर्चा करूँगा सारी की सारी जानकारी। आवेदन कब से स्टार्ट हो रहे हैं, अंतिम तिथि क्या रहने वाली है, आयु सीमा क्या रहने वाली, सैलरी आपको क्या मिलने वाली है और पाठ्यक्रम कितना रहने वाला है, परीक्षा कब होगी, सारी की सारी जानकारी आप लोगों को मिलने वाली है। इसलिए वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाजू में बेल आइकन की बटन दिखाई दे रही है, उसे भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट और इसी प्रकार के शानदार वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। चलिए लेटेस्ट स्टार्ट। चलिए गाइस, तो बात करने वाला हूं। अब देखिए ये वैकेंसी किसकी है। मध्य प्रदेश के अंतर्गत आबकारी आरक्षक, मतलब आबकारी आरक्षक पदों की सीधी एवं बैकलॉग भर्ती। आरक्षक का मतलब क्या है? कांस्टेबल। ओके, कांस्टेबल की भर्ती यहाँ पे आबकारी विभाग की तरफ से निकाला गया है। सीधी एवं बैकलॉग भर्ती परीक्षा 2022 है। अब इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए हो जाता है आवेदन भरने की प्रारंभ तिथि। तो ध्यान रखिएगा, आवेदन आपका कब से स्टार्ट हो जाएगा? 10 दिसंबर 2022। जी हाँ, नोट डाउन कर लीजिएगा डेट। 10 दिसंबर 2022 का आवेदन स्टार्ट हो जाएगा। योग्यता भी हम लोग देखेंगे इस फॉर्म को कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, कितने योग्यता, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाले। यहाँ पे नोट डाउन कीजिए आवेदन भरने की अंतिम तिथि। अंतिम तिथि आप लोगों की क्या रहने वाली है तो देखिए ये रहने वाली है 24/12/2022, मतलब 24 दिसंबर यहाँ पे आप लोगों की अंतिम तिथि रहने वाली। सारी की सारी दिनांक की चर्चा करूंगा। अगर आप लोगों से किसी भी प्रकार का फॉर्म भरते समय त्रुटि हो जाता है तो देखिए संशोधन की भी यहाँ पे डेट दे रखी 10। जिस प्रकार से फॉर्म स्टार्ट होगा उसी तारीख से आप लोग संशोधन भी कर सकते हो। अगर कोई ध्यानवश गलतीवश अगर आप लोगों से फॉर्म में त्रुटि हो जाए तो 10/12/2022 से ही संशोधन की भी तिथि आप लोगों को दे दी जाएगी। और अंतिम आप लोगों की जो है संशोधन की तिथि क्या रहेगी, क्या रहने वाली गाइस तो देखिए यहाँ पे 29/12/2022 से लेके आप लोग कर सकते हो 20/2/2023 तक आवेदन पत्र में संशोधन कर सकते हो। चलिए आगे हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे परीक्षा शुल्क क्या रहने वाली है। जी हाँ, तो यहाँ पे आप लोगों की परीक्षा शुल्क क्या रहने वाली है तो बता दूं आप लोगों को। सीधी भर्ती पदों हेतु कितनी रहने वाली है तो देखिए अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए ओके ये लागू होता है। यानी देखिए ये जो भर्ती है ये आप लोगों को ऑल इंडिया वैकेंसी, कैसी वैकेंसी है? ऑल इंडिया वैकेंसी, यानी भारत के नागरिक आप लोग होना चाहिए तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो, चाहे वो मध्य प्रदेश आबकारी विभाग में भर्ती निकली हो। ये सेंट्रल लेवल की भर्ती है। ओके, तो अब देखिए मतलब यहाँ पे ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मतलब सभी कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन जो आरक्षण लागू होगा वो देखिए यहाँ पे परीक्षा शुल्क पे भी आरक्षण लागू होते दिख रहा है। मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए देखिए SC ST और OBC दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 250 रुपये। जी हाँ, 250 रुपये आप लोगों को यहाँ पे लगने वाला है सीधी भर्ती पद हेतु। अब देखिए यहाँ पे जनरल वाले कैंडिडेट पे जैसा कि कोई आरक्षण लागू नहीं होता है, उनको 500 रुपये लगेंगे। और जैसे कि अदर स्टेट के जो कैंडिडेट है अगर इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो उनको भी 500 रुपये लगेंगे। ये नोट डाउन कर लीजिएगा। देन गाइस यहाँ पे बात करने वाला हूँ मैं सीधी भर्ती बैकलॉग। तो ये जो पद है इन पे कोई भी शुल्क नहीं लगने वाली है। आगे बढ़ते हैं हम लोग तो देखिए ऑनलाइन आवेदन करते समय आप लोगों को क्या लगेगा, कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन भरने वाले अभ्यर्थियों के लिए जो है पोर्टल शुल्क 60 रुपये दे होगा। देन आगे बढ़ते हैं यहाँ पे तो इम्पोर्टेंट आप लोगों का है क्या है, एग्ज़ाम इसकी कब हो जाएगी तो देखिएगा इस एग्ज़ाम आप लोगों की
20 फरवरी 2023 के प्रारंभ में ही आप लोगों का जो है एग्जाम हो जाएगा। एग्जाम 2 पालियों में होगा, प्रथम और सेकंड। ओके, ये सेकंड और प्रथम का टाइम भी दे रखा है, जैसे 8 से 9 बजे तक आप लोगों का रिपोर्टिंग टाइम होगा फर्स्ट पाली का। देन यहाँ पे महत्वपूर्ण निर्देश, ये जो बाकी बात का मैटर है। देन आगे चर्चा करते हैं इंपॉर्टेंट आप लोगों का, जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस फॉर्म को अप्लाई करते समय कौन कौन सी बात की सावधानी रखना है, ये हम सारा का सारा सब जानने वाले हैं। देखिए, अब यहाँ पे आबकारी आरक्षक सीधी भर्ती की जो पोस्ट है वो डिवाइड कर रखा है इन्होंने, जैसे ओपन कैंडिडेट, महिला, भूतपूर्व सैनिक और टोटल वैकेंसी की बात कर रहा हूँ। तो अनारक्षित में देखिए अलग से 4 ओपन के लिए है, 3 महिला के लिए है, 1 भूतपूर्व सैनिक के लिए। इस प्रकार से 8 आप लोगों का है अनारक्षित श्रेणी में। अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी बात कर लूँ, ओबीसी श्रेणी की, तो यहाँ पे 10 पद है ओपन के लिए, 5 महिला के लिए, 1 भूतपूर्व सैनिक के लिए। इस प्रकार टोटल ओबीसी की 16 पोस्ट है। देन गाइस यहाँ पे आगे बढ़ूँ, एससी के लिए आप लोगों का 5 ओपन में है और महिला के लिए 3 है, 1 पोस्ट आप लोगों की भूतपूर्व सैनिक के लिए, टोटल 9 है। इसी प्रकार के जनजाति की बात कर लूँ, 7 ओपन में है, 4 महिला के लिए, 1 भूतपूर्व के लिए। इस प्रकार से 12 पोस्ट। आर्थिक रूप से कमजोर के लिए भी यहाँ पर डिवाइड कर रखा है, 3 आप लोगों का ओपन के लिए, 2 महिला के लिए, 1 भूतपूर्व सैनिक के लिए। इस प्रकार टोटल 6 है आप लोगों का ईडब्ल्यूएस के लिए। टोटल योग की बात कर लूँ तो देखिए, ओपन के लिए 29 पोस्ट, महिला के लिए 17 पोस्ट और भूतपूर्व सैनिक के लिए 5 पोस्ट। टोटल इस प्रकार से 51 आप लोगों का जो है वो सीधी भर्ती में। इसी प्रकार से बैकलॉग के लिए भी है, देखिए यहाँ पे बैकलॉग के लिए भी डिवाइड कर रखा है। इस प्रकार से टोटल आप लोगों की 149 जो है बैकलॉग के लिए भर्ती है। आगे बढ़ते हैं तो देखिए आगे आप लोगों का क्या है, इसका वेतनमान कितना रहने वाला है, सैलरी आप लोगों को कितनी मिलने वाली है आबकारी आरक्षक के लिए। तो देखिए यहाँ पे स्टार्ट होगी आप लोगों की 19,500 से बेसिक सैलरी, और उसके बाद आप लोगों की सिर्फ 62,000 रुपये जो चाहिए आप लोगों की, ओके, बेसिक सैलरी, यानी अच्छी खासी यहाँ पे आप लोगों को वेतन भी मिल रहा है। बहुत बड़ी भर्ती है और अच्छी खासी भर्ती है। तो चलिए नेक्स्ट आप लोगों का है निर्धारित आयु सीमा। अभ्यर्थी की आयु सीमा कितनी होना चाहिए, तो देखिए 18 से 33 वर्ष के बीच आप लोगों की आयु होना चाहिए, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। 33 वर्ष से अधिक आयु सीमा नहीं होना चाहिए। ओके गाइस, चलिए यहाँ पे आप लोगों को जो कैटेगरी वाइज है कुछ छूट भी दिया रहता है। वैसे तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे बहुत ही बढ़िया और शानदार वैकेंसी है। अगर जो भी कैंडिडेट आबकारी विभाग में अगर चाहता है कि वो नौकरी करना चाहता है तो आप लोग इस फॉर्म को डाल सकते हो। सिलेबस की भी बात करने वालों किस प्रकार से आप लोग एग्जाम में तैयारी कर सकते हो। ओके, सारी की सारी बात यहाँ पे बच्चे संबंधी एक नोट यहाँ पे दे रखा है कि कोई उम्मीदवार जिसकी 2 से अधिक संतान है, जिसमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 या उसके पश्चात हुआ हो तो किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये पॉइंट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर फॉर्म आप लोग डाल रहे हो तो। ओके, 26 जनवरी 2001 के बाद अगर आप लोगों की किसी एक संतान का जन्म हुआ है तो वो आप लोग उम्मीदवार पात्र नहीं रहेगा फॉर्म डालने के लिए। अब इम्पोर्टेंट है इस जो आप लोगों का आबकारी आरक्षक के लिए जो शारीरिक अर्हता, फिजिकल आप लोगों का क्या रहने वाला है, फिजिकल आप लोगों का, ठीक है। अभ्यर्थी के पास शारीरिक अर्हताएं अवश्य होना चाहिए। देखिए पुरुष के पास क्या होना चाहिए, 167.5 सेंटीमीटर की हाइट होना चाहिए, ठीक है। 81 मीटर का सीना पुरुष के लिए। और बात कर लूँ यहाँ पे देखिए बिना फुलाए ये 81 सेंटीमीटर और फुलाए आप लोगों का 86 सेंटीमीटर जाना चाहिए। महिलाओं की बात कर लूँ तो यहाँ पे 152.4 सेंटीमीटर आप लोगों की ऊंचाई होना चाहिए महिलाओं की। ओके, काफ़ी यहाँ पे देखिए महिलाओं को छूट मिलता है और बेनिफिट भी मिलता है, तो ये अच्छा खासा एक एडवांटेज आप लोगों को मिल जाता है फीमेल कैंडिडेट को। ओके, बहुत बढ़िया, और एक कहना चाहिए तो शानदार अपॉर्चुनिटी कहना चाहिए तो। ओके ठीक है, यहाँ पे लागू नहीं है, मतलब चेस्ट से संबंधित शर्तें महिलाओं पे लागू नहीं होगी आप लोगों का, ये भी ध्यान रखें, ठीक है। चलिए, अभ्यर्थी का सीना फुलाने या बिना फुलाने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना आवश्यक है। इस विषय पर किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी, ठीक है। महिला उम्मीदवारों के लिए सीने की कोई माप का प्रावधान नहीं बताया मैंने आप लोगों को, कोई भी शर्तें लागू
नहीं होती। और भी बहुत सारी बातें हैं। चलिए, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। आप देखिए, इम्पोर्टेंट नोट डाउन कीजिए कि इस फॉर्म को कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होना आपकी, आप कर के लिए, आरक्षक पद के लिए। तो देखिए यहाँ पे 10+2 प्रणाली के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, 10+2 प्रणाली के अंतर्गत क्या होना चाहिए आप लोगों के पास, 12वीं कक्षा की परीक्षा अथवा पुरानी पद्धति से हायर सेकेंडरी अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। मतलब आप लोग 12th पास आउट कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। चलिए, ये तो थी आप लोगों की। अब बात कर लेंगे हम परीक्षा योजना की। तो देखिएगा, इस यहाँ पे परीक्षा की योजना क्या है, किस प्रकार से आप लोगों का परीक्षा होगा। तो परीक्षा देखिए, आप लोगों का 100 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। आप लोगों को कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, सीबीटी जो कि होता है ओके आजकल एग्जाम। सामान्य ज्ञान, तार्किक ज्ञान, बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि, इस प्रकार से आप लोगों का क्वेश्चन पूछेगा। तो देखिए, एक बार फिर से देख लीजिएगा एग्जाम किस प्रकार से होगा। सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान 40 प्रश्न, बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि 30 अंक, और आप लोगों का हो जाता है विज्ञान एवं सरल अंक गणित, ये 30 अंक के पूछेंगे। उसके बाद आप लोगों के एग्जाम के बाद एक मेरिट सूची बनती है। मेरिट सूची में जिसका नाम आता है उसका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। फिजिकल आप लोगों का जो है, फिजिकल भी होता है और मेडिकल भी, ठीक है। चलिए, सारी की सारी जानकारी आप लोगों को यहाँ पे मिल गई होगी, आशा करता हूँ ओके। अब गाइस, इस फॉर्म को कहाँ से अप्लाई कर सकते हो। तो देखिए, कर्मचारी चयन मंडल मतलब प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की ऑफिशियल साइट पे आप लोगों को लिंक दे रखी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस फॉर्म की लिंक दे दी जाएगी। और हाँ गाइस, हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप लोग सर्च कर सकते हो स्टूडेंट वार। थैंक यू गाइस। इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।